देखिए जी, ऑटो लेवल का जो है आज पहला प्रैक्टिकल है क्या? यस। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऑटो लेवल के विषय में पढ़ करके आए होंगे। मैं पहले ही इन्फॉर्म आप लोगों को हम कर दिए थे कि भाई ऑटो लेवल का प्रैक्टिकल होने वाला है, तो किए जरूर होंगे क्या? पहले जो है ऑटो लेवल का जो है हम पूरा परिचय देने वाले हैं क्या? उसके बाद जो है इसका ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि भाई ऑटो लेवल का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है इसका, हम इससे क्या क्या कर पाएंगे। ओके, साथ में इसके साथ एक स्टाफ भी है, ठीक है, रीडिंग स्टाफ, इसके विषय में भी बताएंगे। तब जा करके जब पूरा समझेंगे, उद्देश्य को जानेंगे, फिर काम करने में मजा आता है। उद्देश्य भी क्लियर होना चाहिए। कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य एकदम क्लियर होना चाहिए। आप यहाँ पर कोर्स करने के लिए आए हैं, बस अगर घर में आप देखें वीडियो कि हाँ भाई जीनियस मेकर वीडियो चल रहा है, तुरंत बिना उद्देश्य का आप परचेस कर लिए यहाँ आ गए, पहुँच गए, तो उसका कोई मतलब नहीं है। कुछ उद्देश्य होना चाहिए। हाँ भाई सीखेंगे तो इस फील्ड में हम जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ तो उद्देश्य होगा आपका, है ना? तो इस मशीन का भी अपना कुछ उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कुछ प्रो भी है, कॉन्स भी है, सबको समझना होगा। चलिए, तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। इसको बोलते हैं ऑटो लेवल मशीन। क्या बोलते हैं? ऑटो लेवल मशीन। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्विंग इंस्ट्रूमेंट है और यह जो है लेवलिंग में प्रयोग किया जाता है। बेसिकली किसमें? लेवलिंग में। अब लेवलिंग का जो काम है वो कंस्ट्रक्शन साइट में ज्यादातर होता है क्या? कंस्ट्रक्शन में, चाहे भाई घर वगैरह बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है उसमें, या फिर रोड वगैरह का भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें, कटिंग फिलिंग वगैरह निकालना है, तो लेवलिंग का जहां बात होगा आप ऑटो लेवल से बारीकी के साथ कर सकते हैं। अगर आपके पास टोटल स्टेशन नहीं है, आपके पास ऑटो लेवल भी है ना, तो इससे जो है टोटल स्टेशन वाला काम इससे भी कर सकते हैं। उस लेवल का जो है एक्यूरेसी देगा, ऐसा बात नहीं देगा। हाँ, 1-2 mm का थोड़ा उससे जो है ज्यादा इसमें एरर रहेगा, लेकिन फिर भी ठीक है, आप काम लेवलिंग का कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। देखिए, ये है ट्राइपॉड। ट्राइपॉड से भाई भली भांति आप लोग परिचित हैं, क्योंकि भाई ये प्लेन टेबल में भी ट्राइपॉड का जिक्र आया था, प्रिज्मेटिक कंपास में भी आया था, वो सबका प्रैक्टिकल तो हो ही चुका है। इस ट्राइपॉड में खास बात क्या है? डबल लॉकिंग है, ठीक है। ये वाला है प्राइमरी लॉक, ठीक है, जो मेन लॉक होता है ना, ये वाला है मेन लॉक, और ये है सेकेंडरी लॉक। क्लियर? जी सर। प्राइमरी सेकेंडरी दो लॉक है। प्लेन टेबल वाला में क्या था, एक ही लॉक से काम चल जा रहा था, क्योंकि भाई उसमें अगर टेबल हल्का फुल्का अगर अनलेवल भी हो जाए ना, तो आप काम करेंगे तो उतना प्रभावित नहीं होगा आपका काम। लेकिन इसमें क्या है, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, ठीक है, लेवलिंग में, तो एकदम गड़बड़ी रिजल्ट मिलेगा आपको। कारण ये है भाई, इसका काम है लेवलिंग का, और मशीन को ही लेवल नहीं कीजिएगा, वो अनलेवल हो जाएगा, तो फिर मामला तो गड़बड़ ही होगा ना। ये सब समझना है। तो ये 3 लेग है, ठीक है। ऊपर में यहाँ पर देखिए ये ट्राइपॉड का प्लेट है, इसी के ऊपर जो है मशीन को, इस ऑटो लेवल को क्या किया गया, इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। नीचे से जो है कसा गया है। आप लोग तो सब जान ही रहे हैं, लेवलिंग के विषय में बता ही दिए हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा लेवलिंग का भी जिक्र करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट को समझ लीजिए। तो ट्राइपॉड क्लियर है। अब आते हैं मशीन के ऊपर। इस नीचे वाला पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? बेस प्लेट, ठीक है, जिस पर जो है डायरेक्ट जो है ये ट्राइपॉड के ऊपर रख करके कसा जाता है क्या? इसको क्या बोलते हैं? फुट स्क्रू। कितने फुट स्क्रू होते हैं? 3 फुट स्क्रू होते हैं, ठीक है। फुट स्क्रू का काम क्या है? लेवलिंग करना, मशीन को जो है लेवल करना, ठीक है। चलिए, ये वाला क्या है? सर्कुलर प्लेट है, सर्कुलर प्लेट है, सर्कुलर एंगल प्लेट है। क्लियर? ये वाला जिसमें भाई 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक होता है। ये वाला देखिए ऐसे रोटेट भी होता है, ऐसे करके रोटेट भी ये होता है। तो आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर 0 डिग्री भी दिख रहा है, और ऐसे करके बढ़ेंगे तो 360 आप पहुंच जाएंगे। क्लियर? तो ऑटो लेवल का काम तो लेवलिंग करना तो है ही, ठीक है, लेकिन आप इससे जो है हॉरिजॉन्टल एंगल को भी मेजर कर सकते हैं। इस बात को ध्यान देना है। हॉरिजॉन्टल एंगल, 2 पॉइंट है, दोनों के बीच का एंगल आपको पता करने में कितना है, तो आप इससे पता कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास है। चलिए, ये हो गया सर्कुलर एंगल प्लेट। इसको इधर वाला पोर्शन को पेडेस्टल बोलते हैं। खैर ये सब छोड़िए, इसको क्या बोलते हैं? इसको टेंजेंट स्क्रू या टेंजेंट नोब, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट नोब। जब भी हम किसी चीज को फोकस करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को, अगर हमको स्लोली मूव करना है, उसको बारीकी के साथ फोकस करना है, तो इस टेंजेंट स्क्रू का हम लोग प्रयोग करते हैं। देख रहे हैं ना, धीरे धीरे अगर ऐसे घुमा रहे हैं तो मशीन जो है धीरे धीरे मूव भी हो रहा है क्या? ये टेलीस्कोप जो है, इसमें क्या एक तरह का टेलीस्कोप ही है, ठीक है। क्या हो रहा है? धीरे धीरे मूव हो रहा है। तो फोकसिंग में ये मदद करता है। क्लियर? टारगेट करने में मदद करता है। ओके, चलिए, ये भी आप समझ गए कि भाई धीरे धीरे स्लोली मूव करने के लिए। अगर आपको तेजी से मूव करना है तो पकड़ के ही डायरेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन टोटल स्टेशन में ऐसा नहीं है।
टोटल स्टेशन में ऐसा नहीं है, उसमें ऐसा नहीं कि भाई इसमें आप सीख लिए हैं कि भाई इसको तो डायरेक्ट हम ऐसे करते हैं, और टोटल स्टेशन को भी डायरेक्ट कर रहे हैं। वो लॉक जब हो जाता है ना, जब तक लॉक को अनलॉक नहीं कीजिएगा तब तक वो मूव नहीं होगा। जब ऐसे मूव कीजिएगा तो कुछ भी मूव हो जाता है, क्या कीजिएगा। थोड़ा ध्यान देना है सब में, गड़बड़ाना नहीं। चलिए हो गया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा आते हैं, ये वाला क्या है, फोकसिंग नॉब है। चूंकि भाई ये टेलीस्कोप है तो भाई कभी वस्तु दूर में रहेगा, कभी नजदीक रहेगा, तो उसको फोकस करना पड़ेगा ना, पिक्चर को एकदम क्लियर करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ आई पीस में आप देखेंगे, और इसको जो है ऐसे करके धीरे धीरे रोटेट करके जो है उसको क्या करेंगे, हम फोकस करते हैं। कैमरा में कैसे करते हैं, कैमरा में अगर फोकस करना हो तो देखते नहीं है, कैमरा में लगा रहता है आगे पीछे करने के लिए, फोकस करने के लिए, है ना, तो वही फोकसिंग स्क्रू है। क्लियर। फिर इसके ऊपर और जाएंगे तो यहाँ पर देखिए इसको क्या बोलते हैं, कोलीमेटर। ठीक है, क्या है, कोलीमेटर। इसका काम है कि भाई रफली जो है आप ऑब्जेक्ट की ओर जो है ये इस दृष्टि रेखा को जो है आप लगा पाए, समझ ना, मतलब कि आप टारगेट को जो है देख सकते हैं। किससे, इससे, किससे, कोलीमेटर। कोलीमेटर के अंदर में ट्रायंगल होता है, वो ट्रायंगल में जो ऊपर वाला नोक है और जो आपका टारगेट है उसको आप एक लाइन में ला सकते हैं। जैसे ही लाएंगे, ठीक है, तो क्या होता है कि भाई आपको फिर फोकस करने में आसान होता है। आप डायरेक्ट सोचिएगा कि हम भाई आईपीस में आंख से ही देखें और फोकस करें तो भाई थोड़ा सा दिक्कत होगा, है कि नहीं, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। लेकिन जो है अगर आप कोलीमेटर से पहले मिला लेते हैं, उसके बाद देखते हैं अंदर में और फोकस करते हैं तो वो अच्छा रहता है। क्लियर, समझ रहे हैं ना बात। जैसे कैमरा में कैसे होता है, कैमरा में एक होता है अंदर में देखने वाला कि भाई जिसको हम कैप्चर कर रहे हैं वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कैमरा में डिस्प्ले लगा होता है, हाँ भाई जो कैप्चर कर रहे हैं वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसी तरह से इसका काम है कि भाई कैप्चर जो हो रहा है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बाकी वो फोकस करना है, इससे फोकस करेंगे और क्या, है कि नहीं। यही मामला है। तो कोलीमेटर का काम है कि भाई किसी भी चीज को देखना, एक सीध में लाना, ठीक है, उसको टारगेट करना। अब यहाँ पर दो और महत्वपूर्ण चीज, इसको क्या बोलते हैं इधर, आईपीस, इसको बोलते हैं आईपीस। ये वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं, आईपीस, यानी आंख से हम लोग इससे क्या करते हैं, देखते हैं। और यहाँ पर इसको भी हल्का हल्का रोटेट किया जाता है। देखिए ये वाला आईपीस में भी हल्का हल्का रोटेट किया जाता है। इसका काम है, ठीक है, इसका काम है जो क्रॉस हेयर है ना उसको क्लियर करना, उसको क्लियर करना। कभी कभी हो सकता है क्रॉस हेयर आपको ना दिखे, क्लियर नहीं दिख रहा है, तो इससे आप ये कर सकते हैं। बार बार इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसको बार बार छेड़छाड़ नहीं करना है। जो भी काम होगा इससे और इससे होगा। ये वाला टेंजेंट स्क्रू से और फोकसिंग स्क्रू से, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है भाई। एक बार हम करके सेट करके रख देंगे, वो सेट रहेगा। क्लियर। चलिए इधर क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव लेंस। जो ऑब्जेक्ट की ओर रहेगा, जिधर हम टारगेट करेंगे उधर रहेगा। क्लियर, जिसको हमको देखना है। तो ये हो गया। बाकी बात ये तो टेलीस्कोप है ही, आप जान रहे हैं, ठीक है। चलिए लगभग क्लियर हो चुका। हाँ, एक हो गया बहुत ही महत्वपूर्ण भाई, क्योंकि ऑटो लेवल है तो जब तक लेवल नहीं होगा तो कैसे होगा। लेवलिंग करने के लिए भाई तो फुट स्क्रू का सहारा लेते ही हैं, लेकिन फुट स्क्रू का सहारा लें या फिर ट्राइपॉड की मदद से हम लेवल कर रहे हैं तो किसी चीज को देखेंगे तब तो, है कि भाई लेवल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर एक जो है सर्कुलर बबल दिया हुआ है, सर्कुलर बबल। ये देखिए एकदम क्लियर दिख रहा होगा, सर्कुलर। सभी ने देखा है यहाँ पर, क्या जी। तो वो बबल को क्या करना पड़ता है, सेंटर में लाना पड़ता है। जब तक सेंटर में नहीं आएगा तब तक आपको काम स्टार्ट कतई नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ऑटो लेवल है, इसे लेवल में होना जरूरी है। बिल्कुल। क्या ह्यूमन एरर कम से कम हो, ह्यूमन एरर ये सब अगर मान के लेवल आप नहीं करेंगे तो ह्यूमन एरर के अंतर्गत आया। आप भाई जान करके भी जो ऐसा अनजान बन गए तो ह्यूमन एरर हुआ ना। इंस्ट्रूमेंटल एरर है तो उसको भाई वेरीफाई करने के लिए बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया सर्कुलर बबल जो लेवलिंग में प्रयोग होता है। एक यहाँ पर क्या है, पेंटा मिरर इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंटा मिरर। यानी ये वाला जो बबल है, हाँ बबल मिरर बोलते हैं। ये जो यहाँ पर सर्कुलर बबल है, उस बबल का जो है इमेज, प्रतिबिंब यहाँ पर इस मिरर में दिखता है, मिरर में दिख रहा है। तो क्या है कि आप सामने से जो नीचे जो बबल है वो आप पेंटा मिरर में ऐसे आप हॉरिजॉन्टली देख सकते हैं कि भाई वो बबल एकदम सेंटर में है कि नहीं है। क्योंकि अगर पेंटा मिरर नहीं रहेगा, आप सोचिएगा कि भाई ये जो सर्कुलर बबल हम यहीं से देख के इसको लेवल करें तो कंफ्यूज हो जाएगा। वो चाहता है कि भाई आप ऊपर से देखें ऐसे करके, या तो एकदम हॉरिजॉन्टली देखें। तो हॉरिजॉन्टली जब इसमें देख रहे हैं तो ये तो वर्टिकल इमेज आपको दे ही रहा है, तो वो स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये पेंटा मिरर को देख करके आपको लेबल करना है, बबल को जो है सेंटर में लाना है। क्लियर है यहाँ तक। और वो सेंटर में लाने के लिए भाई हम लोग क्या करते हैं, इस फुट स्क्रू का मदद लेते हैं। और उसके पहले जो है आपको लगभग में लेवल आपको लेग की मदद से ही करना है। हमें ऐसा नहीं कि भाई मशीन को लगाएं और तुरंत फुट स्क्रू की मदद से लेवल करने लगे, नहीं। इसका भी कुछ लास्ट पोजीशन है भाई, समझ रहे हैं ना।
तो लेग के मदद से ही आप ज्यादातर लेवल करने का प्रयास करें। जब हो जाएगा उसके बाद भाई यहाँ पर फुट स्क्रू की मदद से फिर फाइनल करना है। ठीक है, ये सब तो खैर आप लोग रिहर्सल कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कभी भी फुट स्क्रू को जो है, जब भी देखिए आई पीस मेरे तरफ है, यहाँ पर 2 फुट स्क्रू सामने है, या तो इनवर्ड घुमाइए फुट स्क्रू को या तो फिर आउटवर्ड। और क्या देखना है, पेंटा मिरर में देखना है। देखिए यहाँ पर पेंटा मिरर में दिखा दीजिए। ठीक है, ये वाला देखिए पेंटा मिरर में यहाँ का जो है बबल स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ठीक है, तो वही है। चलिए, तो हम अगर इसको हम ये देखिए फुट स्क्रू को अगर हम रोटेट कर रहे हैं, देखिए बबल जो है, बबल धीरे धीरे मूव हो रहा है। ये देखिए बबल धीरे धीरे मूव हो रहा है। ओके, तो उसी को देख करके फुट स्क्रू क्या करना है भाई, एडजस्ट करना है। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। चलिए हो गया, ये मेरा मशीन लेवल हो गया। ओके, देखिए हम कितनों मेथड जानते हैं, बहुत मेरा अच्छा कंसेप्ट है, मेरा अनुभव है। इंस्ट्रूमेंट अगर गलत होगा तो भाई रिजल्ट गलत ही मिलेगा, सिंपल सी फंडा। हम कितनों अनुभवी हैं भाई, हथियार ही गलत होगा तो गलत ही रिजल्ट आएगा ना। तो सबसे पहला काम है, जब भी आप भाई मशीन लें या कोई भी प्रोजेक्ट को आप इनिशिएट करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, मशीन को वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो अभी जो है हम आपको वेरीफाई करने की बताएंगे। लेवलिंग वगैरह करना तो सीख गए हैं, अभी क्या बताएंगे, वेरीफाई करना। और वेरीफाई वाला भी थोड़ा बहुत आप लोग का रिहर्सल हो चुका है, तो आज जो है रिवाइज हो जाएगा। कल जो है 5 mm के तरफ वाला से बताए थे, आज जो है एकदम 1 mm वाला। जब भी मशीन का वेरीफाई करें आप, तो इधर वाला से करें, जिधर जो है सेंटीमीटर और 1 mm का डिफरेंस है। क्लियर, इधर से करना है, इससे आपको बारीकी के साथ 1 mm 2 mm 3 mm भी पता चल जाएगा। चलिए, तो ये ऑटो लेवल के विषय में आप जान गए, थोड़ा सा इसके विषय में भी बता देते हैं। देखिए जी, इसको क्या बोलते हैं हम, रीडिंग स्टाफ, या केवल शॉर्ट में कहिए तो स्टाफ। स्टाफ कई प्रकार के हैं, कौन कौन प्रकार हैं, फोल्डेबल है, एक सॉलिड है। 2 तरह, अगर हम कैटेगराइज करें 2 तरह के हैं, एक है सेल्फ रीडिंग स्टाफ और एक है टारगेट स्टाफ, है ना। तो सेल्फ रीडिंग स्टाफ का ही हम लोग यूज करते हैं। सेल्फ रीडिंग स्टाफ में वैसे स्टाफ आते हैं जिनमें क्या है, सर्वेयर जो मशीन के पास खड़ा है वही रीडिंग को पढ़ पाता है, वही रीडिंग को पढ़ लेता है। तो ये है सेल्फ रीडिंग स्टाफ। स्टाफ मेरा दूर में रहता है, लेकिन रीडिंग हम ही यहाँ से पढ़ करके नोट करते हैं। क्लियर। अब सेल्फ रीडिंग स्टाफ में भी कई टाइप हैं, जैसे सॉलिड स्टाफ है, यानी भाई वो मुड़े उड़ेगा नहीं, एकदम सॉलिड रहेगा, डंडा जैसा। ठीक है, मतलब स्क्वायर में रह सकता है, या फिर जो है रेक्टेंगल में हो सकता है, या फिर गोल हो सकता है, सिलिंड्रिकल, ओके, किसी भी तरह हो सकता है, लेकिन वो एकदम सॉलिड रहेगा, कहीं मुड़ने वाला या ऐसे निकाल रहे हैं उस टाइप से नहीं रहेगा। उसको सॉलिड स्टाफ बोलते हैं। वो भाई एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी परेशानी, अगर 2 मीटर का रहेगा तो फोल्डेबल नहीं है, ठीक है, तो ले जाने में परेशानी। अगर भाई ज्यादा उबड़ खाबड़ जमीन है तो वहां पर यूज करने में परेशानी, बहुत सारी परेशानी है। तो उसका प्रचलन लगभग खत्म हो चुका है। ठीक है, एक है आपका फोल्डिंग स्टाफ। उसमें क्या है कि भाई हिंज लगा होता है, इस तरह का सिस्टम होता है कि आप इस तरह से स्टाफ को फोल्ड कर सकते हैं। तो उसका लंबाई भी लगभग 2 से 3 मीटर है कि नहीं, 2 से 3, 2 मीटर का भी, 3 मीटर का भी, 2 फोल्डिंग हो सकता है ऐसे करके 1 मीटर पर। ओके, तो ये हो गया। ये है टेलीस्कोपिक स्टाफ, सेल्फ रीडिंग स्टाफ, टेलीस्कोपिक सेल्फ रीडिंग स्टाफ। इसमें क्या है कि भाई देखिए यहाँ पर अगर इसका लंबाई देखें ना, टोटल 6 मीटर है, 6 मीटर। अब बताइए इतना ही समय जो है 6 मीटर लंबाई जो है समाया हुआ है, 6 या 18 मतलब 20 फीट से भी 20 फीट के आसपास। समझ बात, इसी में समाया हुआ है। और है कितना, लगभग जो मान के चलिए 5 फीट, 5 फीट में 20 फीट समाया हुआ है। क्लियर। तो टेलीस्कोपिक क्यों है, क्योंकि भाई इसको हम इस तरह से निकाल करके लंबा कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से लंबा हम कर सकते हैं। जैसे ही ये लास्ट हो जाएगा तो यहाँ पर एक लॉक रहता है, ये वाला, हाँ ये वाला लॉक जो है वो यहाँ पर ऐसे निकल जाता है। तो भाई अब नीचे नहीं जाएगा। अगर नीचे करना है ये वाला पोर्शन को, अगर ऊपर वाला को नीचे करना है, इसको दबा करके और फिर धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा। तो ये सिस्टम है। तो चलिए हम मान के चलिए निकाल दिए, इस तरह करके हम पूरा निकाल सकते हैं 6 मीटर तक, बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, चलिए इसमें जो यहाँ पर जो मार्किंग किया हुआ है उसके विषय में थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ दोनों साइड में, इस तरफ भी मार्किंग किया हुआ है, इस तरफ भी किया हुआ है। अच्छा, ये चीज जो है किससे मिलकर बना होता है, ये वाला बेसिकली बताइए। एल्यूमिनियम का, बेसिकली एल्यूमिनियम का बना होता है। कारण ये है कि भाई वो थोड़ा सा हल्का, लाइट वेट है कि नहीं,
या और भी मटेरियल का बना हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन एल्यूमिनियम का बेसिकली आप देखेंगे। चलिए इधर जो आप देख रहे हैं ना मार्किंग, यहाँ पर देखिए नीचे इसका जो बेस होता है वो 0 को दर्शाता है। क्या दिखाता है? 0 को दर्शाता है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ब्लैक ब्लैक स्ट्रिप दिख रहा है ना, ब्लैक ब्लैक स्ट्रिप, और हर दो ब्लैक के बीच में एक व्हाइट स्ट्रिप भी है। हालांकि वो स्ट्रिप बना हुआ नहीं है क्योंकि पूरा ये व्हाइट ही है, तो उसको भी लेकिन आपको व्हाइट वाला एक स्ट्रिप मानना है। तो हर ब्लैक और व्हाइट स्ट्रिप जो है वो 5 mm का है। कितना mm का? 5 mm, यानी आधा सेंटीमीटर का। क्लियर? जैसे यहाँ से चलेंगे हम तो 5 mm, 10 mm, 15, 20, 25, ठीक है, इस तरह करते 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 यहाँ हम 100 mm आ गए। 100 mm का मतलब हुआ कितना? 10 सेंटीमीटर। फिर इसी तरह से यहाँ अगर आ गए तो 5 mm, फिर 10 mm, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। 50 में जो है आपको थोड़ा सा बड़ा वाला दिखेगा स्ट्रिप, ठीक है, बड़ा वाला। और आपको ऊपर वाला टॉप वाला का रीडिंग लेना है, ठीक है, टॉप है तब यहाँ 50 mm पूरा हुआ है। फिर यहाँ 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, तो 200 हो गया। 200 mm, 200 mm मतलब 20 सेंटीमीटर। इसी तरह करते करते 5-5 mm के डिफरेंस में जो है यहाँ पर 1 मीटर है, ठीक है, इस तरह करते करते जो है 6 मीटर तक भी है। क्लियर? ये सब के विषय में भी थोड़ा बहुत आप लोग सही से जान रहे हैं, प्रैक्टिकल होगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। ओके, अभी वीडियो शूट हो रहा है, इसीलिए अगर कंफ्यूजन होगा भी तो आप लोग पूछ नहीं पा रहे हैं। क्या कंफ्यूजन है? क्या नहीं सर, नहीं ना? चलिए खैर कोई बात नहीं। तो क्या है, जब भी हम रीडिंग लेंगे तो भाई इसमें क्या है कि भाई ऑटो लेवल में क्रॉस हेयर एक रहता है, क्रॉस हेयर दिखेगा, और ऊपर में एक छोटा सा लाइन रहेगा जिसको हम लोग अपर स्टेडिया कहते हैं, नीचे रहता है एक लोअर स्टेडिया कहते हैं। क्लियर? तो ये जो बड़ा वाला जो क्रॉस हेयर है, जो कटान हो रहा है, वो कटान हमको देखना है कि भाई किस जगह पर हो रहा है। अगर मान के चले कि यहाँ पर हो रहा है, इस जगह पर, जी सर, तो उस रीडिंग को हम कैसे कॉपी में नोट करेंगे? इस जगह पर, ये ब्लैक वाला के ऊपर वाला हिस्सा में हो रहा है, तो क्या करेंगे हम? यहाँ देखिए ये पीछे वाला जो रेड जो मार्किंग किया हुआ है ना, पहले लिखना 1 यानी 1 मीटर, पॉइंट में फिर 5 डाल देना क्योंकि 5 है, देख रहे हैं ना, तो 1.5 हो गया। उसके बाद क्या करना है, अब जैसे ही यहाँ पर जाइएगा तो ये 1 सेंटीमीटर हुआ, क्या हुआ? 1 यानी 10 कह सकते हैं इसको, 10 mm, क्या हो गया? 10, ये 20 mm, और यहाँ आएंगे तो 30 mm, यानी 1.530। समझ रहे बात? या फिर रीडिंग इस तरह से पढ़िए 1.5, फिर यहाँ पर, यहाँ से यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, यानी 1.53 और लास्ट में 0 लगा दीजिए। अगर रीडिंग मान के चलिए यहाँ पर आ रहा है ये नीचे तो हो जाएगा व्हाइट के ऊपर, तो ये 1.6 तो कंफर्म है। फिर यहाँ पर 1, 2, 3, 4 यानी 1.6 और फिर आया 4, उसके बाद में 5 mm और है तो लास्ट में लगा देंगे 5। तो इस तरह करके रीडिंग पढ़ना है और ये आप जान रहे हैं, ठीक है, ये चीज हम बता चुके हैं। चलिए अब क्या है कि इधर आते हैं, ये वाला तो आप जान गए। इधर लिस्ट काउंट कितना का है? 5 mm का, 5 mm लिस्ट काउंट है। ओके, इधर आते हैं, अगर आपको बारीकी के साथ काम करना है, वहां पर 2 mm 3 mm भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इधर से आपको काम करना है। क्लियर? मशीन को अगर आपको चेक करना है तो इधर से करना है, क्योंकि इसमें क्या है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, जैसे देख सकते हैं यहाँ से, यहाँ 0 से 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15, 20, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस, जैसे 20 के बाद देखिए 21 है, देख रहे हैं ना, तो 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, और 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर खंडों में बांटा गया है, जो जिसमें एक छोटा खंड कितना कहलाता है? 1 mm का कहलाता है, 1 मिलीमीटर का कहलाता है, ठीक है। तो इसी तरह से यानी कि 1 mm तक का जो है हम यहाँ पर काउंटिंग कर सकते हैं। इसमें क्या है, लिस्ट काउंट कितना का है? 1 mm का है। इस साइड में लिस्ट काउंट कितना का है? 1 mm का है, 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा। क्लियर? तो हम जो है ये तो आप समझ गए, अब धीरे धीरे अनुभव के साथ जो है एकदम क्लियर हो जाएगा, दनादन रीडिंग पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। क्लियर? देखिए ऑटो लेवल में कुछ यहाँ पर भाई माइक्रो प्रोसेसर या फिर ये मेमोरी ये सब नहीं है कि भाई आप यहाँ पर बटन प्रेस किए और वो चीज डेटा आपका सेव हो गया। क्लियर? आपको जो है फील्ड बुक तैयार करना पड़ता है, आपको नोट करना पड़ता है, आप रीडिंग जो भी लेंगे आपको नोट करना पड़ेगा। इसीलिए आपके पास जब भी आप ऑटो लेवल यूज करेंगे तो आपके पास एक डायरी होना चाहिए, सर्वेयर का डायरी होना चाहिए। जो आप काम कर रहे हैं उस डेटा को आपको लिखना पड़ेगा, सिंपल सी फंडा है। टोटलाइजेशन नहीं है, डीजीपीएस नहीं है कि भाई पॉइंट ले आ जा रहा है सेव होते जा रहा है, वैसा बात नहीं। मैनुअली इसमें काम होता है। इसमें क्या काम होता है? मैनुअली। क्लियर? चलिए तो इतना हो गया। अब इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों ने जान लिया, मशीन का, साथ में इसका भी, स्टाफ का भी। अब मैं बताऊंगा कि आप काम करने के जा रहे हैं नया साइट में या फिर नया मशीन लिए तो भाई इसका एक्यूरेसी कैसे टेस्ट करेंगे। एक्यूरेसी टेस्ट करना बहुत जरूरी है, तभी आप जो है सो इससे काम करेंगे, ठीक है, अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर 5 mm से ज्यादा एरर आ रहा है तो समझना है कि मशीन में कुछ गड़बड़ी है, या तो भाई अगर नया लेना है तो रिटर्न कीजिए,
या फिर कैलिब्रेशन करवाइए जो आपको है, लेकिन उससे काम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो वही एक्यूरेसी हम जो है चेक करने वाले हैं, या कहिए एरर चेक करने वाले हैं। क्लियर, एरर कि भाई कितना एरर इसमें जाता है। तो हमारे पास 3 मेथड है। ठीक है, चलिए यहाँ पर पकड़िए इसको, लाइए मेरा डायरी लाइए। तो देखिए जी, इसमें जो है 3 मेथड है। ठीक है, ऑटो लेवल एरर चेक,